हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे इस श्लोक में कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो राग का मतलब होता है आसक्ति, द्वेष का मतलब विरक्ति भी होता है और द्वेष का मतलब ईर्ष्या भी होता है। तो ये आसक्ति जो होती है, भौतिक आसक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भौतिक आसक्ति हमेशा दुख का कारण होता है, और जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति में रहते हैं अर्थात उसके जीवन में दुख आना तय है, और इसीलिए ये भक्ति के जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। ये वैसा ही है जैसे आपने एक स्टोरी आपने सुना होगा। बहुत जो है बहुत सारे लोग नदी के दूसरे पार शादी करने जा रहे थे। बाराती जा रही थी और दुल्हन सुबह सुबह शादी होना था, तो रात को वो लोग नाव में चढ़े और रात भर जो है नाव वाले ने नाव चलाया, लेकिन जब सुबह हुआ तो उन्होंने देखा कि अभी भी इस पार ही है, उस पार तो गए नहीं है। तो उनको बहुत दुख हुआ कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और हम लोग जो है यहीं पे है। तो नाव वाले से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो नाव वाले ने कहा विश्वास कीजिए रात भर में नाव चलाता रहा, लेकिन जब उन लोगों ने ढूंढा क्यों नहीं पहुंचे फिर, तो देखा कि नाव अभी भी रस्सी जो है वो खोलना भूल गया जो बंधा हुआ है इस पार से। तो इस प्रकार जब हमारे मन में भौतिक आसक्ति होती है, भौतिक इच्छाएं होती है, तो हम आध्यात्मिक जो मार्ग है कृष्ण की ओर जो हमें जाना है वो हम नहीं जा पाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए आपको पर्वत की शिखर पर जाना है, तो उस आपके पास एक बैग है जिसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, पानी का बोतल है, और आपको बस शिखर तक जाना है या जो भी ज़रूरी सामान है। लेकिन आप देखते हैं रास्ते में बहुत सारा सोना और हीरे मोती ये सब गिरा हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि वापस आते वक्त कोई उठा सकता है, तो आप जाते वक्त ही सोना हीरा मोती बैग में भरते जाते हैं। और धन ऐसी चीज़ है जितना आता है और भी इंसान जो है उसके बहुत ज़्यादा उसके प्रति आसक्त होता है, तो वो भरता गया पर एक समय पे इतना भारी हो गया कि वो शिखर तक जा ही नहीं पाया, जो उसका लक्ष्य था वो उधर से ही थक के वापस आ गया। तो ऐसा ही होता है कि हम भक्ति के मार्ग में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम भौतिक आसक्तियों को इतना बढ़ाते रहते हैं, अब एक इच्छा को हम पूरी करने जाते हैं तो 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, हम इतने थक हार जाते हैं कि अरे इतने सालों से हम माला कर रहे हैं, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, इतने सालों से हम भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक आसक्ति नहीं छोड़ा है, तो हमें वो जो भगवान का नाम है वो किसी भी मिठाई की तुलना उससे नहीं हो सकती है, अमृत से भी नहीं हो सकती है, वो इतना स्वीट है।
तो फिर भी उसका स्वीटनेस अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो थका हारा फिर हम लोग सोचते हैं कि भौतिक जीवन ही जीते हैं, इतना नियम कानून वाला जीवन क्यों जिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं उसको कि गलत सिद्धांत हम लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, और इसके कारण जो है हमारा जो मेहनत है इतना आगे बढ़ने का, आगे बढ़ गए थे हम भक्ति में, तो फिर से हम भौतिक जगत में आके पापमय जीवन बिताने लगते हैं। हालांकि जो हमने भक्ति किया वो कभी नष्ट नहीं होता, तो कृष्ण हमें बार बार चांस देते रहते हैं। लेकिन जब चांस इस जीवन में मिला है हमें, तो वो सारी सुविधाएं मिली है भक्ति करने की, तो इसी जीवन में क्यों ना करें। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का जो है उसकी विषय से, इंद्रिय क्या क्या है, जैसे ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय है। आँख का रूप, कान का शब्द, नाक का गंध, जीभ का रस और त्वचा का स्पर्श। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय का। तो जैसे आँख है, तो आँख इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं देखकर, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है वो अगर वो देखता है जैसे कोई भी भौतिक चीज़ें, तो उसके प्रति आसक्त हो जाता है। तो ये आँख का इंद्रिय विषय की तृप्ति हुआ। तो इस प्रकार से कान, नाक सबका है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हर इंद्रिय का, प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय से संबंधित राग भी होता है, आसक्ति भी होता है और द्वेष भी होता है। तो मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। वशीभूत होने का मतलब कि हो सकता है आपके मन में आसक्ति आए, हो सकता है आपके मन में भौतिक इच्छा आए, और हो सकता है आपके मन में भय आए, क्रोध आए, लेकिन ये जो क्रोध है, भय है या आसक्ति है, ये हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ओवर पावर नहीं होना चाहिए। तो हमें कैसे ओवर पावर से हम बच सकते हैं? जब हम डेली साधना करेंगे, और साथ ही साथ जब हम भगवत गीता में जो कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको दृढ़ निश्चय के साथ पालन करने का प्रयास करते रहेंगे, तो कृष्ण ऐसे प्रयास से अति प्रसन्न होते हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर हम राग और द्वेष से वशीभूत हो गए तो ये हमारे भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। अर्थात जो कृष्ण की सेवा में रत है तो उनका ऐसा दिव्य स्वभाव हो जाता है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वो बचते हैं, उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने से हेजिटेशन होता है, झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो कोई कृष्ण भावना नहीं है जिसमें, तो एटलीस्ट वो शास्त्र में जो यम मतलब क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स, एंड नियम, डूज, तो ये दोनों करना चाहिए पालन, इससे उनका प्रगति होगा। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। यानी जो नियम का पालन करता है वो उस इंद्रिय की विषयों में नहीं फंसता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, अगर भगवान कृष्ण का उपदेश का हम पालन करने का प्रयास करते रहेंगे, फेल होंगे, गिरेंगे, फिर प्रयास करते रहेंगे तो हम उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे ऐसा और इंद्रिय भोग में ही व्यस्त रखेंगे अपने आप को और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ये हमारे बंधन का कारण होगा, और ये बंधन बहुत दुखमय है। इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। तो हम देखते हैं समाज में आजकल खासकर अवैध यौन संबंध बहुत बढ़ गया है, अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इससे जो है स्वच्छता नष्ट हो जाती है, व्यक्ति की पवित्रता, और अपवित्रता के कारण वो भक्ति में उसका मन नहीं लगता है और इसीलिए वो पतित हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, अगर सिर्फ भक्ति मार्ग का बात ना भी करे, अवैध यौन संबंध के कारण बहुत परिवार
जो है परिवार में विवाह विच्छेद हो जाता है और उनके बच्चे सफ़र करते हैं, हस्बैंड या वाइफ सफ़र करती है। तो ये बहुत जो है आजकल समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हमारे शास्त्र का ये निर्देश है कि ठीक है, यौन सुख जो है लेने की कामना हो सकती है शरीर की, क्योंकि ये शरीर का एक नेसेसिटी है और हर किसी के वश में नहीं है कि वो एक ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य या संन्यास का जीवन जिए। लेकिन उस केस में वो क्या कर सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार विवाह बंधन में बन सकते हैं और सिर्फ अपने पत्नी से संबंध रख सकते हैं या पत्नी अपने पति से, बाहर उनको अवैध यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे जो करते हैं, ऐसे पुरुष को गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं, जो अपनी पत्नी को बस अपने पत्नी के साथ यौन सुख लेते हैं, वो भी अपने बच्चे प्राप्त करने के लिए, लेकिन दूसरी स्त्रियों को माता समझते हैं, इनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता ऑपोजिट है, जो कृष्ण भावना में नहीं है, वो इन बातों का महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे खासकर जब पाश्चात्य देशों में है तो वो बहुत कॉमन बात है कि यौन सुख के लिए अलग अलग पार्टनर को मिलना या ढूंढना। तो भारतीय संस्कृति में भी जो वैदिक कल्चर जैसे जैसे कम होता जा रहा है, लोगों के मन में उतना शिक्षा वो नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही जो है विचारधारा जन्म ले रही है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये वर्जित है अवैध यौन संबंध, और इन प्रवृत्तियों को दमित करना ही होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। तो जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। मतलब शरीर की कुछ आवश्यकताएं है, जैसे खाना होता है शरीर को ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्राणी की हत्या करके उसको पका कर खाएं, ये ज़रूरी नहीं है शरीर को जिंदा रखने के लिए। शरीर को जिंदा रखने के लिए काफ़ी है कि हम लोग बस जो भी अन्न है सात्विक है वो भगवान को भोग लगा के खाए, वो बहुत अच्छा होता है हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आज के समाज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है कि यौन सुख के लिए लोग अलग अलग पार्टनर ढूंढते हैं, तो आज के समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि व्यक्ति ऐसा सोचता है, बहुत सारे व्यक्ति तो शादी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि शादी का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो अपना ध्यान रखो, पत्नी का ध्यान रखो, फिर बच्चे होंगे उनका जिम्मेदारी उठाओ, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते नहीं हम बैचलर ही रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है ब्रह्मचारी रहना, लेकिन वो ब्रह्मचारी भी नहीं रहते हैं। हाँ, वो शादी नहीं करते हैं, लेकिन यौन सुख का, अवैध यौन सुख का आनंद लेते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, समाज का जो स्वच्छता है और वो सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सभ्य समाज गठन करने के लिए। ऐसा अक्सर कहते हैं कि अगर दूध अवेलेबल है मार्केट में, पैकेट्स में दूध अवेलेबल है, तो हम गाय क्यों पालें। तो वो लोग सोचते हैं कि वाइफ को पालना मतलब गाय को पालना है, तो हमें अगर बाहर ही मिल रही है ये यौन सुख, तो हम शादी क्यों करें, इतनी जिम्मेदारियां क्यों उठाएं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इन नियमों का पालन करना होगा किसी को, अगर नरक से बचना है और भौतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है। तो उसी प्रकार से जैसे ये सब नियम होता है, किंतु फिर भी हमें ऐसी जो हमें कुछ चीज़ों में हमें थोड़ा सा मिला हुआ है, उस नियंत्रण पर कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि अच्छा हमें तो अब लीगली परमिशन मिल गया तो हम अबाध गति से इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है, जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अर्थात हमें अपने मन को, हमें अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम इंद्रिय तृप्ति हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं तो सही है, तो इतना इंद्रिय तृप्ति बढ़ा देते हैं, तो उस केस में हमारा जो है पतन हो सकता है। क्योंकि जैसे एक बहुत सुंदर राजमार्ग है, हाईवे है, बहुत सॉफ्ट, वहाँ पे मतलब जो है सॉफ्टली हम गाड़ी को चला सकते हैं, कोई गड्ढा खड्डा नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स होता है।
तो इस प्रकार से अगर हम नियमों का पालन करें भी, लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा लगे रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं लगे रहते हैं, तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। तो भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। तो क्योंकि हम बहुत सारे जन्मों से भौतिक संगति करके आ रहे हैं, और हर व्यक्ति का ये गलत फहमी होता है, वो सोचते हैं कि पत्थर से तेल निकाला जा सकता है, अर्थात इस भौतिक संसार में भी सुख की आशा रखते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है दुखालयम है। बस हमें दुख और सुख के सभी समय को सहन करते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहना है, ऐसा साफ इंस्ट्रक्शंस भगवान ने दिया है, उपदेश दिया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा सपना देखते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक ही सब्जी है और लोहे की कटोरी में खाए, चाहे वो चांदी की कटोरी में खाए, चाहे सोने की कटोरी में खाए, सब्जी तो वही है, स्वाद तो वही है, लेकिन साइकोलॉजिकली लोगों को ये लगता है कि शायद ज़्यादा अच्छा होगा कि सोने की कटोरी में खाएं। तो इस प्रकार से जो जैसे यौन सुख है वो तो एक ही है, लेकिन किसी को लगता है कि अच्छा ये स्त्री और स्त्री और स्त्री दूसरा स्त्री से अच्छा लगेगा, या पति दूसरे पुरुष से। तो ये उनकी जो है एक बहुत बड़ी गलत धारणाएं हैं, गलत फहमी है, और इसी के कारण जो है वो पापपूर्ण जीवन जीते रहते हैं और अंतकाल में अति कष्ट के साथ इस शरीर को छोड़ते हुए फिर नरक की ओर यात्रा करते हैं। तो इसलिए हमें इन जो इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी भावनाएं हैं, उसको अगर हम चाहते हैं कि उससे हम कंट्रोल करें, या उससे हम थोड़ा सा अपने आप को जो है दूर रखें, तो क्योंकि ये हमारे दुख देने वाले का एक जरिया हो जाता है, तो उसके लिए हमें 100% कृष्ण भावना भावित होना ही पड़ेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। इसलिए उपदेशामृत में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक भक्त को भी, जैसे कोई भक्त भी है, हाँ वो कृष्ण प्रसाद ही खाते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए उनको रसगुल्ला पसंद है, या उनको खीर पसंद है, या उनको पनीर पसंद है, या कुछ भी पसंद है उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्योंकि वो कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हैं तो अत्याहार करें, अर्थात जितना ज़रूरत है उससे अधिक वो खाए। शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना ज़रूरत है व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए, अत्याहार नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो बहुत अधिक खाता है जो उसको पसंद है, या इसीलिए दूसरों के घर का निमंत्रण वो स्वीकार करते हैं, बड़े बड़े रिच फैमिलीज़ का, ताकि उनको अच्छा खाने को मिले, तो भी जीभा के जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें बंधन में वो फंस सकता है, और इससे भी उनका पतन हो सकता है। भले ही कृष्ण प्रसाद हो, लेकिन फिर भी हमें इतना अधिक जो है नहीं खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ यही बात बताया गया है कि नियमित इंद्रिय भोग के लिए जो है किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। तो हमें कोई फोर्स नहीं करना पड़ता। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप उपवास रखते हैं तो शायद आपका जीभ में कंट्रोल हो जाएगा, जीभ के खाने वाला जो कंट्रोल है। सारे इंद्रियों में जीभ बहुत स्ट्रांग है तो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपका भूखा रहने से जीभ का वेग कंट्रोल नहीं होता है। जितना शरीर को ज़रूरत है उतना कृष्ण प्रसादम ग्रहण करने से जीभ कंट्रोल में कर सकते हैं, अर्थात कृष्ण प्रसादम ही जिह्वा वेगम को रोक सकता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग मौनता अवलंबन करते हैं कि हम मौन रहेंगे, हम कोई भी प्रजल्प नहीं करेंगे तो मौन रहेंगे।
तो बहुत सारे लोग जो है मौन व्रत भी धारण करते हैं कि 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता लाइक दैट। तो ये कृत्रिम रूप से आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ये आपके सहायक नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ने हमें जो वाणी दिया है, तो वाचो वेगम, जो वाणी का वेग है उसको नियंत्रण में रखने के लिए हमें मौन रहने की जरूरत नहीं, बल्कि कृष्ण कथा करने की जरूरत है, तब ये नियंत्रण में आएगा। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो अगर कोई विरक्ति चाहते हैं भौतिक चीज़ों से या भौतिक इच्छाओं से, तो एक ही उपाय है कि वो अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दे, जैसे राजा अम्बरीश ने लगाया था। आंखों को भगवान के दर्शन करने में, कानों को कृष्ण कथा सुनने में, नाक को भगवान के चरण के फूल सूंघने में, जीभ को तुलसी पत्र आस्वादन करने में कृष्ण के चरण के या प्रसाद ग्रहण करने में, और स्किन को भगवान के मंदिर साफ सफाई करने में, अच्छे विग्रह की सेवा करने में लगा दे, तभी इंद्रियां जो है कंट्रोल में आ सकती है। और जैसे कि प्रभुपाद कहा है, नहीं तो इंद्रियां कैसे होते सांप जैसे बहुत विषैले होते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं इंद्रियों को, तो दांत निकाला हुआ सांप जैसे होते हैं, वो उसमें विष नहीं रहता है। तो वो भले ही कितना ही जो है वो काटे सांप, फिर उसका विष नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसी इंद्रियां हम आसानी से दमित कर सकते हैं, जिसको हम कृष्ण भावना भावित जो है कार्य में लगा कर रखते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।